हेलो एवरीवन, ये वीडियो है इन्फेक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं, इसको समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, नर्सिंग, MBBS, BDS या फिजियोथेरेपी का कोर्स स्टडी कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ वाला बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस ज़रूर मिल जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। आप जानने वाले हैं इस वीडियो में कि इन्फेक्शन और डिजीज़ कैसे डिफरेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे पैथोजन, सैप्रोफाइट और कमेंसल में क्लासिफाई कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हैं। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन में आप जानेंगे सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, एक्यूट वर्सेस क्रोनिक, एक्टिव और लेटेंट इन्फेक्शन कैसे डिफरेंट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, री इन्फेक्शन, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और इएट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या है। सबसे पहले इन्फेक्शन और डिजीज़, क्या ये एक ही बात है, क्या ये सेम है या ये टर्म्स अलग हैं, या जब हम बात कर रहे हैं डिजीज़ की तो हम सिर्फ माइक्रोबियल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। इन्फेक्शन और डिजीज़ रिलेटेड तो हैं बट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन्फेक्शन क्या है? जब पैथोजन बॉडी में एंटर करता है, होस्ट की बॉडी को इन्वेड करता है और मल्टीप्लाई करता है होस्ट की बॉडी में, होस्ट के टिश्यू के साथ रिएक्ट करता है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है बॉडी में उसे कहते हैं डिजीज़। इसका मतलब कि इन्फेक्शन प्रोसेस का जो फाइनल आउटकम है वो है डिजीज़। इन्फेक्शन के बाद डिजीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में डिजीज़ नहीं होती, सो एन इन्फेक्शन मे और मे नॉट बी फॉलोड बाय डिजीज़। मेडिकली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई कर सकते हैं पैथोजन, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, कमेंसल। अब ये सब क्या है? पैथोजन किसी भी डिजीज कॉजिंग एजेंट को पैथोजन बोलते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट के बॉडी में रह रहा है, उससे अपना शेल्टर और नरिशमेंट डिराइव कर रहा है। पैरासाइट अगर बॉडी के बाहर प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, अगर होस्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इसे कहा जाएगा एंडोपैरासाइट। सैप्रोफाइट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर मतलब सड़े गले पदार्थों पे पाए जाते हैं। ये सैप्रोफाइट्स पैथोजेनिक कभी कभी हो सकते हैं, यूजुअली ये पैथोजेनिक नहीं होते। कमेंसल्स या नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि होस्ट के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, होस्ट को या तो कुछ फ़ायदा करते हैं या फिर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते यूजुअल सिचुएशंस में। पैथोजेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं वायरसेस में। नेक्स्ट, बैक्टीरिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैथोजन हो सकते हैं फंजाई। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स जिसमें कि राउंडवॉर्म्स और पिनवॉर्म्स भी आते हैं। अब जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन ये कैसे अलग है एक दूसरे से। सिम्टोमेटिक जैसे कि पता चल रहा है, सिम्टम नाम से आया है, इसे क्लिनिकल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे इन्फेक्शन में सिम्टम्स प्रेजेंट हैं। पेशेंट के सिम्टम्स को देख के कहा जा सकता है कि इसे इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट टाइप है एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक मतलब बिना सिम्टम का, इन्फेक्शन तो है बट पेशेंट में सिम्टम प्रेजेंट नहीं है। ऐसे इन्फेक्शन को इनअपेरेंट, साइलेंट या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। अगला टाइप है सिम्टम्स के बेसिस में
लेटेंट और इनएक्टिव इन्फेक्शन। ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि इनएक्टिव है, पैथोजन इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है या फिर हिडन है या फिर छुपा हुआ है बॉडी में, बट कभी ना कभी जाके वो रिएक्टिवेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो कि लेटेंट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एटिपिकल इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जिनमें कि टिपिकल साइंस इन्फेक्शन के एब्सेंट होते हैं। अब देखते हैं एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन क्या है। एक्यूट इन्फेक्शन मतलब अ शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन। पैथोजन बॉडी में आया, उसने इन्फेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करी और उसके जो साइंस हैं, जो सिम्टम्स हैं वो देखे गए और थोड़े ही टाइम में जो होस्ट था वो रिकवर हो गया। इसके ऑपोजिट है क्रोनिक इन्फेक्शन। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन, एक लंबे टाइम तक के लिए इन्फेक्शन होस्ट की बॉडी में रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, कैंसर बिकॉज ऑफ ऑन्कोजेनिक वायरसेस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन है प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन इनिशियल इन्फेक्शन है एक नॉर्मल होस्ट में, पैथोजन पहली बार बॉडी में आया है और इसने आके इन्फेक्शन कॉज किया है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होस्ट के बॉडी में तब इन्फेक्शन है जब ऑलरेडी एक प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है। सो दिस इज द इन्फेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द प्राइमरी इन्फेक्शन, प्राइमरी पैथोजन। तो पहले से प्राइमरी पैथोजन होगा तभी सेकेंडरी पैथोजन आएगा और आके सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉज करेगा। नेक्स्ट इज द री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन इन द बॉडी ऑफ द होस्ट बाय द सेम पैथोजन। बार बार वही पैथोजन इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उसे बोलेंगे री इन्फेक्शन। इसका एग्जाम्पल है री इन्फेक्शन इन द केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पैथोजन से होता है। नेक्स्ट ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजेंस की वजह से होते हैं जिनको कि मौका परस्त पैथोजन भी बोल सकते हैं। ये उन होस्ट में होगा जिनका कि इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक है। ऐसे होस्ट में जो एविरुलेंट पैथोजन है, जो यूजुअली विरुलेंट नहीं है, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम एवियम, जो यूजुअली ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज नहीं करता पर 8 पेशेंट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। एक और एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल बैक्टीरिया की वजह से, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगर पर्सन बहुत लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक ले रहा है तो ये क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसिल, जो कि एनएमएफ का पार्ट है, ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। कैंडिडियासिस भी एक ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा की वजह से होता है। ये कैंडिडा नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा है जो कि एक ईस्ट है जो माउथ में, इंटेस्टाइन में, वेजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होती है, बट कुछ कंडीशंस में ये डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसे बोलते हैं कैंडिडियासिस या फिर थ्रश। अगर माउथ में है तो ओरल थ्रश, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल थ्रश, वेजाइना में तो वेजाइनल थ्रश। फोकल इन्फेक्शन क्या है? फोकाई से इन्फेक्शन ओरिजिनेट हो रहा है। इसका मतलब कि इन्फेक्शन या सेप्सिस जो है वो एक ही जगह पे है, बट इसके इफ़ेक्ट्स जो है जनरलाइज्ड देखे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स या फिर टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन। नेक्स्ट टर्म क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन उस पेशेंट में हो रहा है जिससे पहले से कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, अब उसके बॉडी में एक न्यू इन्फेक्शन सेटअप हो जाता है। ये इन्फेक्शन जो पैथोजन कॉज कर रहा है वो कहाँ से आता है? वो दूसरे होस्ट से आता है या एक्सटर्नल सोर्स से आता है, जो एनवायरनमेंट भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई। ऐसे पेशेंट में जिसकी स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी हुई है, अगर उसमें कैथेटर लगा है तो कैथेटर की वजह से उससे यूटीआई हो सकता है। नेक्स्ट टाइप है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये क्रॉस इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है और यहाँ पैथोजन कहाँ से आ रहा है? पैथोजन हॉस्पिटल से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस।
iatrogenic इन्फेक्शन क्या है? ये इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शन हैं जो कि किसी फिजिशियन की गलती से या हेल्थ केयर वर्कर की गलती से या फिर जब वो कोई प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी हेल्थ वर्कर ने इंजेक्शन के लिए एक रीयूज्ड नीडल यूज़ कर ली है जो कि स्टेराइल नहीं थी, तो iatrogenic इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी या फिर एड्स। ये डेंटिस्ट के नॉन स्टेराइल टूल्स यूज़ करने से भी हो सकता है। नेक्स्ट है एंडोजीनस इन्फेक्शन। यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है? अंदर ही। एंडो मतलब अंदर, विद इन दी बॉडी, जो कि नोवा माइक्रोफ्लोरा हो सकता है, और इट कैन बी अ पैथोजन जो कि लेटेंट इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। Next is the exogenous infections. Here the source is outside the host body. जो source है वो host body के बाहर है, कहीं बाहर से infection आ रहा है। इन्फेक्शन की अकरेंस की बेसिस पे जो आउटब्रेक्स होते हैं, इन्फेक्शन को क्लासीफाई कर सकते हैं एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक में। एपिडेमिक वो आउटब्रेक्स हैं जो एकदम से सामने आ रही हैं, सडन आउटब्रेक्स एक पर्टिकुलर एरिया में, नंबर ऑफ केसेस एकदम से बढ़ गए हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में। पैंडेमिक वो इन्फेक्शन हैं, वो एपिडेमिक्स हैं जो कि ग्लोबली अकर हो रहे हैं, अलग अलग जगह पे एक ही बार में प्रेजेंट हैं। कोविड-19 एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। नेक्स्ट टाइप है एंडेमिक। एंडेमिक वो इन्फेक्शंस हैं जो कि हर समय प्रेजेंट होते हैं, बट इनका जो नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। इन टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एंडेमिक के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है प्लेलिस्ट में। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है और यहाँ आई बटन में भी इसका लिंक दिया गया है। नेक्स्ट है एमिया इन्फेक्शंस। वो इन्फेक्शंस जिनके पीछे जो है सफिक्स लगा हुआ है एमिया। बैक्टीरियमिया, सेप्टिसीमिया, टॉक्सेमिया। बैक्टीरियमिया मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड। सेप्टिसीमिया मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड और उसके साथ साथ में ये ग्रो भी कर रहा है, सेप्सिस भी कॉज कर रहा है। टॉक्सेमिया मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इट इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग द toxins. So ये थे different types of infection. Thanks for your patient hearing and watching. Bye and take care. Best wishes.